दोस्तों, अपने दिल को मजबूत करो और सुनो। रात का सन्नाटा, दिल्ली के हौज खास की पुरानी गलियों में एक चीख गूंज रही है। 17 अगस्त 2025 की वह काली रात, जब एक 65 साल की मां, जो अभी अभी सऊदी अरब से हज की पवित्र यात्रा करके लौटी थी, अपने ही बेटे के हाथों बर्बाद हो गई। 39 साल का मोहम्मद फिरोज, उसका अपना लहू, ने उसे बदचलन का आरोप लगाकर 2 बार बलात्कार किया। हाँ, आपने सही सुना, अपनी मां के साथ। उसकी चीखें दीवारों में दब गई, उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस सच को जानने के लिए? यह कोई कहानी नहीं, यह हकीकत है। और आज मैं आपको उस रात के अंधेरे में ले चलूंगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। सुनो दोस्तों, हवा में एक अजीब सी ठंडक है। हम खड़े हैं दिल्ली के हौज खास में, जहां पुरानी हवेलियों की दीवारें सैकड़ों कहानियां छुपाई बैठी हैं। लेकिन आज रात इन गलियों में एक ऐसी कहानी जन्म ले रही है जो आपके दिल को दहला देगी। समय है 17 अगस्त 2025, रात के 2 बजे। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ है, मानो वह इस दृश्य को देखने से डर रहा हो। आपके सामने एक छोटा सा घर है, जिसकी खिड़कियों से हल्की रोशनी निकल रही है। अंदर एक 65 साल की महिला बैठी है, उसके चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में सुकून। उसका नाम हम नहीं ले सकते, क्योंकि समाचारों में उसकी पहचान छिपाई गई है। लेकिन उसकी जिंदगी की हर सांस में दर्द अब साफ दिखाई दे रहा है। वह अभी अभी सऊदी अरब से हज की पवित्र यात्रा करके लौटी है। हज वह यात्रा जहां लोग अपने गुनाहों को धोते हैं, जहां माफी मांगते हैं। इस यात्रा में उसके साथ था उसका 39 साल का बेटा मोहम्मद फिरोज। कल्पना करो दोस्तों, वह मां अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर घर लौटी। उसने सोचा, मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरी जिंदगी सुरक्षित है। फिरोज एक साधारण लड़का था, मध्यम कद, गहरी आंखें और हमेशा मुस्कुराता चेहरा। मोहल्ले में लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन उसी रात उसके दिल में एक जहर पनप रहा था। सऊदी से लौटने के बाद उसका व्यवहार बदल गया था। वह अपनी मां से नाराज रहता, चिल्लाता और बेकार के आरोप लगाता। और उस रात उसका गुस्सा फूट पड़ा। उस रात घड़ी में 2:15 हुए थे। महिला सोचती है शायद कोई पड़ोसी होगा। वह उठती है, अपनी साड़ी को ठीक करती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है। दरवाजा खुलता है और उसके सामने खड़ा था उसका बेटा मोहम्मद फिरोज। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक है, जैसे कोई शैतान उसकी आत्मा पर कब्जा कर चुका हो। वो कहता है, थोड़ा पानी चाहिए, लेकिन उसकी आवाज में खतरनाक लहजा है। महिला मुस्कुराती है, बेटा अंदर आओ, और दरवाजा खोल देती है। लेकिन अगले पल एक जोरदार धक्का, दरवाजा बंद हो जाता है। महिला चीखती है, बेटा क्या कर रहे हो? लेकिन फिरोज का चेहरा क्रोध से लाल है। वह चिल्लाता है, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तू बदचलन है। यह आरोप कहां से लाया कोई नहीं जानता। महिला समझ नहीं पाती, वह पीछे हटती है, लेकिन फिरोज उस पर टूट पड़ता है। उसकी चीखें गूंजती हैं, बचाओ, कोई है। लेकिन घर की मोटी दीवारें उसकी आवाज को बाहर नहीं जाने देती। दोस्तों, अपनी आंखें खोलो और महसूस करो, वह महिला जमीन पर गिरी है। उसके कपड़े फटे हैं, उसकी सांसें टूटी फूटी हैं। फिरोज ने पहले एक बार, फिर दोबारा उस पर ज्यादती की। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है। लेकिन उसका बेटा, उसका अपना बेटा खड़ा है, बिना किसी पछतावे के। यह कोई सपना नहीं, यह हकीकत है। सुबह 6 बजे जब पड़ोसी रमजान दरवाजा तोड़ते हैं, तो वे उसे देखते हैं, एक मां जो अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक बेटे का पागलपन था, या इसके पीछे कोई और साया था जो अभी सामने नहीं आया? सुबह की पहली किरणें आंगन में पड़ती हैं, लेकिन इस घर में उम्मीद की कोई किरण नहीं। रमजान चिल्लाता है, कोई जिंदा है क्या? कुछ पड़ोसी अंदर दौड़ते हैं। सामने का नजारा उनके पैरों तले से जमीन खींच लेता है। महिला जमीन पर पड़ी है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है और उसकी सांसें कमजोर हो रही हैं। रमजान का हाथ कांपता है जब वह उसका माथा छूता है। भाई, फोन करो पुलिस को, वह चीखता है। कुछ मिनटों में पुलिस की गाड़ी सायरन के साथ आती है। इंस्पेक्टर सुनील शर्मा, एक सख्त लेकिन संवेदनशील अधिकारी, मौके पर पहुंचता है। उसकी आंखें महिला को देखकर भर आती हैं। तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, वह अपने साथियों को आदेश देता है। महिला को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है और उसकी आंखें खुलती हैं। वह फुसफुसाती है, मेरा बेटा, उसने मुझसे। उसके शब्द अधूरे रह जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर समझ जाता है। पुलिस टीम घर की तलाशी लेती है। दरवाजे पर खून के निशान हैं,
हैं और एक टूटी हुई चप्पल बिखरी पड़ी है। इंस्पेक्टर शर्मा का ध्यान फिरोज की ओर जाता है, जो एक कोने में खड़ा है सिर झुकाए। तूने क्या किया? शर्मा चिल्लाता है। फिरोज चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक है। उसे हथकड़ियों में जकड़ लिया जाता है। महिला को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी जांच करती है। रिपोर्ट आती है, बलात्कार की पुष्टि होती है 2 बार। इंस्पेक्टर शर्मा का गुस्सा फूट पड़ता है। एक बेटा अपनी मां के साथ ऐसा करे, वह मंत्रणा करता है। एफआईआर दर्ज की जाती है और फिरोज पर आईपीएस की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या फिरोज अकेला था या कोई और इस अपराध का हिस्सा था? पुलिस स्टेशन में फिरोज को लाया जाता है। इंस्पेक्टर शर्मा उससे सवाल करता है, क्यों किया फिरोज? तेरी मां ने तेरा क्या बिगाड़ा? फिरोज चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर भागती हैं। पुलिस उसके फोन रिकॉर्ड्स की जांच करती है। एक अनजान नंबर से बातचीत का रिकॉर्ड मिलता है, जो अब स्विच ऑफ था। कौन था ये? शर्मा पूछता है, लेकिन फिरोज मुस्कुराता है, एक डरावनी मुस्कान के साथ। पड़ोसियों से पूछताछ होती है। रमजान बताता है, फिरोज अक्सर नशे में रहता था और माँ से पैसे मांगता था। एक पड़ोसी और फातिमा कहती है, वह अपनी माँ पर चिल्लाता था, लेकिन हमें लगा पारिवारिक झगड़ा है। पुलिस को शक होता है फिरोज मानसिक तनाव या बीमारी का शिकार हो सकता है। एक मनोचिकित्सक को बुलाया जाता है, जो कहता है यह व्यक्ति गहरे आक्रोश और पागलपन से ग्रस्त है। यह खबर टीवी पर फैल जाती है, हर जगह यही न्यूज चलती है। महिला अस्पताल से लौटती है, लेकिन उसकी आंखों में डर है। कोर्ट में उसका बयान दर्ज होता है। फिरोज हिरासत में है और सुनवाई शुरू होती है। दोस्तों, क्या न्याय मिलेगा या यह कहानी अधूरी रह जाएगी? 23 अगस्त 2025 तक कोर्ट में सुनवाई जारी है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी क्राइम की सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।